PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. PTI shall, within 15 working days of this order, file its lists of candidates for the said reserved seats, and the provisions of Election Act 2017 and the Election Rules 2017 shall be applied to such lists in such manner as gives effect to this order in full measure. तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात असेंबलियों में वापस आ गई। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म। 13 रुकनी फुल कोर्ट में से 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया। अदालत ने फैसले में लिखा, पीटीआई सियासी जमात थी और है। पीटीआई मखसूस सीटों की हकदार है। निशान खत्म होने से इलेक्शन लड़ने का हक खत्म नहीं होता। पीटीआई मखसूस सीटों के लिए नाम दे। अरकान असेंबली पार्टी वाबस्तगी का हल्फनामा दें। 39 अरकान पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर कर चुके। 41 अरकान को 15 दिन में हल्फनामा जमा कराने की हिदायत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपीलें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर ने अक्सरियती फैसला सुनाया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अहसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत भी अक्सरियती फैसला देने वाले जजेस में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी। 13 के 13 जजों ने इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत कहा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के अरकान को निकालकर फैसला दिया। इस बुनियाद पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर किया। इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। पीटीआई के मुंतखब अरकान खुद को आजाद या पीटीआई का डिक्लेयर करें। पीटीआई अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अफगान के इख्तिलाफी नोट। इख्तिलाफी नोट में लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। पीटीआई को उसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। पीटीआई बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। अरकान के लिए पार्टी वाबस्तगी जाहिर करना जरूरी है। वाबस्तगी पर ही पीटीआई रुकन करार दिया जाए। 39 अरकान के तनासुब से मखसूस सीटें दी जाएं। पीटीआई इसी हद तक हकदार है। कुछ एमएनएज दूसरी पार्टियों में गए। उन अरकान ने अवामी ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्व सीटों पे हक और इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है। हमारा हक आखिरकार हमें मिल गया। ये वही हक था जिसके लिए हम कहते चले आ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक पे डाका डाला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिकली 11 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया है। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आखिरकार हमें हमारा हक मिल गया। 11 जजों ने मखसूस सीटों का हक अदार कहा। इलेक्शन कमीशन फैसले पर फौरी अमल करे। शिबली फराज ने क्या कहा कि अभी पीटीआई को आधा हक मिला, सीटें वापस लेने तक जिदोजहद जारी रहेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि कानूनी जंग जीत ली, अब सियासी जंग जीतनी है। अली मोहम्मद खान ने कहा कि आज आइन की जीत हुई है, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। हामिद रजा और उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे ने, और ना ही पीटीआई ने ये सीट्स क्लेम की। क्लेम था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, उसको अक्सर परे कर दिया गया क्योंकि जो आइनी स्कीम है वो बहुत क्लियर है। कानून ये कहता है कि आप किसी को नोटिस दिए बगैर, किसी का मौक़िफ़ सुने बगैर उसकी सुनवाई तब तक नहीं समझी जाएगी कि इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक है जब तक कि वो प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं बनते। रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद ने मांगा, मिल पीटीआई को गया। पीटीआई को वो मिला जो मांगा ही नहीं। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाला। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि अपील का फैसला काबीना करेगी। मखसूस सीटों का दावा सुन्नी काउंसिल का था, पीटीआई ने दावा किया ही नहीं। अदालती फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। इस फैसले से बात आइन की तशरीह से आगे निकल गई। फैसले में आइनी और कानूनी खामियां हैं।
पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई से बल्ले का निशान छीना, इंतखाबी मुहिम में मुदाखलत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा तवक्को है इलेक्शन कमीशन 3 दिन में सीटें अलॉट कर देगा। शिबली फराज ने कहा एक फैसला 8 फरवरी को अवाम ने दिया, दूसरा आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया। साबित हो गया अदालत इंसाफ दे सकती है। अब फॉर्म 47 वालों से मैंडेट वापस लेंगे। सलमान अकरम राजा बोले आज के फैसले ने जाबिर के अज़ाइम को पाश पाश कर दिया। हम अदालतों में भी होंगे, सड़कों पर भी होंगे। हुकूमत ने फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इस फरीक को वो रिलीफ दिया गया जिसकी अदालत से इस्तदा ही नहीं की गई। ऐसे फैसले कभी मुल्क के मफाद में नहीं होते। अगर गलती पीटीआई ने की है तो क्या अदालत की जिम्मेदारी है उसका अजाला करे। तहरीक इंसाफ ने कभी मखसूस नशिस्तों का दावा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। आइन को दोबारा लिखना आइन के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। बानी पीटीआई बाहर भी आ गए तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा फैसले में पीटीआई के मौक़िफ़ की तौसीक की गई है। माहिर कानूनी अमूर हाफिज एहसान ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि वो आज़ाद है। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इलेक्शन कमीशन के इकदाम को गैर आइनी करार दिया गया। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों ने मजबूरी में दीगर पार्टियों को ज्वाइन किया। पीटीआई भरपूर ताकत से पार्लियामेंट में वापसी के लिए तैयार। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद कौमी असम्बली की नंबर गेम दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई। पीटीआई का कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात बनने का इम्कान। 23 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीटीआई अरकान की कौमी असम्बली में तादाद 109 तक पहुंच सकती है। मखसूस नशिस्तें मिलने पर अपोजिशन इत्तेहाद 120 अरकान तक पहुंच जाएगा। पीटीआई के इस वक्त 86 अरकान कौमी असम्बली ऐवान में मौजूद हैं, लेकिन पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने के बावजूद मुस्लिम लीग नून के हुक्मरान इत्तेहाद को बरतरी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बली के 77 मेंबरान की रुकनीत खत्म। नून लीग को कौमी असम्बली में मिली 14 सीटें खत्म। पीपी को 5, जेयूआई को 3 सीटें मिली थी। पंजाब में नून लीग की 23, पीपी को मिलने वाली 2 सीटें खत्म। केपी में जेयूआई 10 सीटों से हाथ धो बैठी। नून लीग और पीपी को मिलने वाली 7 और एएनपी को मिली 1 सीट भी गई। सिंध में पीपी 2, मुत्तहिदा 1 सीट से महरूम। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले की मुंतजर। तहरीरी फैसला मिलने पर इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम जायजा लेगी। जराये के मुताबिक तहरीरी फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास तलब करने का फैसला। कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तफसीली ब्रीफिंग देगी। फैसले की रोशनी में आज़ाद अरकान से सर्टिफिकेट्स और तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त मांगी जाएगी। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके अमीर। जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। फैसले से कुछ जमातों की दोरंगी भी जाहिर हो गई। कुछ जमातें विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी। ये मामला यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। इस्तदा किसी की और फैसला किसी और के हक में आ गया। पीपल्स पार्टी का भी अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। शर्जील मेमन बोले फैसले से कन्फ्यूजन पैदा हो गई। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान अब असेंबली रुकनी से इस्तीफा देंगे? कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडलों की नहीं। एमकेएम ने भी फैसले की मुखालफत कर दी। मुस्तफा कमाल ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया। फैसले में कहीं आइन और कानून नजर नहीं आता। लाहौर में 315 मिलीमीटर की बारिश ने 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। मूसलाधार बारिश से हर तरफ जलथल एक हो गया।
गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, गुलशन रावी और ताजपुरा समेत दीगर इलाकों में बारिश का पानी जमा हुआ। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 315 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, पिंडदान खान, गोजर खान और कसूर में बारिश से जलथल एक हो गया। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तरसील भी मुतासर। कराची में हल्की बारिश से शहर कायद के बासियों ने सुख का सांस लिया। समंदरी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। सदर आसिफ अली जरदारी से अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की ऐवान सदर में मुलाकात। पाकिस्तान और अजरबैजान का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में सूदबंद ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। सदर आसिफ जरदारी का पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत का खैर मकदम। कहा, मशरक़ी ममालिक में दुनिया को खुशहाली की तरफ ले जाने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक और अजरबैजान के साथ पायदार और नतीजा खेज रवाबित कायम करना चाहता है। सदर ममलकत ने ऐवान सदर में सदर इल्हाम अलीयव और उनके वफ्द के एजाज में जोहराना दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से पिंक रिबन पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और बानी डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्ट्री डेटा बैंक कायम करने पर इत्तेफाक। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग का फैसला। मुलाकात में पंजाब में फीमेल स्टाफ के लिए मेमोग्राफ के टेस्ट की सहूलत लाजिम करने पर गौर। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर ब्लॉक बनाने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। फ्लावर मिल्स की मुल्क भर में हड़ताल का आज दूसरा दिन। शहर शहर आटे का बहरान पैदा होने का खदशा। मिल्स मालिकान ने गंदम की पिसवाई और आटे की सप्लाई रोक दी। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान की फ्लावर मिल्स ने काम बंद कर दिया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के मुज़ाकरात भी नाकाम। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है, नए टैक्सेस के मुताबिक फी किलो आटे पर 10 रुपये टैक्स लगेगा। 20 किलो आटे का थैला 200 रुपये तक महंगा हो जाएगा। आटे की कम कीमतों पर फराहमी मुमकिन नहीं। नए टैक्स हमारे मौशी कत्ल के मुतरादिफ हैं।